क्या आप भी यूपी टेट 2026 की तैयारी पुराने सिलेबस के भरोसे कर रहे हैं? अगर हाँ तो रुक जाइए। 4 साल बाद होने वाली इस परीक्षा में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। अक्सर स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस पढ़ते हैं लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न की गहराई को भूल जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी प्राइमरी लेवल 1 से 5 का वो डिटेल्ड रोड मैप देने वाला हूँ जिससे आप पहले ही प्रयास में 120 प्लस का स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो हम बात करेंगे उन सीक्रेट टॉपिक्स की जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और वीडियो के अंत में आपको यूपी टेट प्राइमरी लेवल 1 से 5 तक की वो बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊंगा और बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में बताऊंगा जिससे आप ऑफलाइन तरीके से घर बैठे ही बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ पास हो पाएंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले मैंने यूपी टेट 2026 का जो ऑफिशियल आदेश है उसके बारे में बताया था, जिसमें हमने बात की थी कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, महत्वपूर्ण तिथि कौन सी है, कौन कौन सी तारीख में आपका एग्ज़ाम होगा, आप अप्लाई कब कर पाएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका कब आने वाला है। इन सभी बातों के बारे में हमने उस वीडियो में चर्चा की थी, जिसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा। अगर आप वहां पे नहीं देख पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लिंक को क्लिक करके देख पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 की प्राइमरी लेवल 1 से 5 तक के विस्तृत पाठ्यक्रम के बारे में। तो चलिए एक बार इसका बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो परीक्षा का जो प्रारूप होगा हमारा, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम कैसे होने वाली है। आपको 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट में 150 मार्क्स के 150 प्रश्न को हल करना है। जो सभी प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, मतलब MCQs होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। हमारे पास 5 सब्जेक्ट होंगे। पहला बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, भाषा प्रथम में हिंदी, भाषा द्वितीय में आपको अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना है। इसके बाद गणित और पर्यावरण होने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट में हमारे 30 प्रश्न होंगे और उन 30 प्रश्नों के लिए हमें 30 मार्क मिलेंगे, मतलब पर प्रश्न का हमें 1 नंबर दिया जाएगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में होने वाला है। तो चलिए ये था हमारा एग्जाम पैटर्न। सीधे बात करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। अब हम बात करेंगे CDP अर्थात बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे, जिसको मैंने 3 भागों में बांटा है: अवधारणा एवं अवस्थाएं, प्रभावित करने वाले कारक और सीखने के सिद्धांत। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे अवधारणाओं एवं अवस्थाओं की इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें विकास का अर्थ एवं आवश्यकताएं, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक भाषा विकास, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपने एग्जाम में देखे भी होंगे। प्रभावित करने वाले कारक का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वंशानुक्रम एवं वातावरण शामिल होता है, और कारक में पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी और संचार माध्यम से जो कारक बनते हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। सीखने का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। इसके बाद पावलोव संबंधित क्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, कोहलर का सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और पियाजे वाइगस्की के सिद्धांत शामिल किए गए हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 में हमारा आता है समावेशी शिक्षा एवं शिक्षण विधियाँ, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन एवं पेडागोजी, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियाँ मतलब कि टीचिंग मेथड इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें शिक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य शामिल होता है। शिक्षण के सूत्र, प्रविधियाँ और नई विधाएं। नई विधाओं से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग से प्रश्न बनता है, और शिक्षण के आधारभूत कौशल, इससे प्रश्न एक आता ही आता है। अब आपको समावेशी शिक्षा में क्या क्या पढ़ना है। शैक्षिक समावेशन, अभिप्राय, पहचान और प्रकार क्या है। टारगेट ग्रुप जैसे अवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के आधार पर बालक का विकास को हम कैसे अच्छे तरीके से बालक के विकास को हम और कैसे अच्छा बना सकते हैं, उससे प्रश्न पूछा जाता है। समावेशन के लिए
आवश्यक उपकरण, सामग्री और विधियाँ TLM क्या हैं, जिससे शिक्षण को और अच्छा बनाया जा सके। इसके बाद परामर्श एवं निर्देशन मतलब काउंसलिंग एवं गाइडेंस शामिल होता है। ये इम्पोर्टेंट होता है समावेशी शिक्षा के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पहले हिंदी भाषा की। तो प्रथम भाषा के रूप में हम लोग हिंदी को पढ़ते हैं और हिंदी जैसा सब्जेक्ट आपको 2 पार्ट में मिलता है। 50% आपको ग्रामर का पोर्शन मिलता है और 50% आपको मिलता है पेडागोगी का पोर्शन। अब जो ग्रामर का पोर्शन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अपठित अनुच्छेद मतलब अनसीन पैसेज। ये फ्री के नंबर होते हैं, इसको कंप्लीट करके आना ही आना है आपको। और हिंदी सब्जेक्ट सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बालक है सबसे ज़्यादा स्कोर करता है, क्योंकि हिंदी हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। इसे बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम लोग बचपन से बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं, आपको उनको रिवीजन करना है। जैसे हिंदी वर्णमाला, जिसमें स्वर और व्यंजन शामिल हैं, वर्णमालाओं के मेल से मात्रिक एवं अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, ध्वनियों के पारस्परिक अंतर, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह और विलोम, समानार्थी और तुकांत समान ध्वनि वाले शब्द, इनसे एक प्रश्न बनता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के भेद के बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का बनता है, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। वचन, लिंग और काल से एक प्रश्न बनता है। प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम और देशज शब्द जो होते हैं उनसे एक प्रश्न बनता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये फ्री के नंबर होते हैं। हम लोगों का इतना आम टॉपिक होता है कि हम लोग सामान्य भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। संधि हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको संधि, आपका समास, अलंकार, ये आपको टॉपिक कंप्लीट होने ही चाहिए। कवियों एवं लेखक की रचनाएं, कवि एवं लेखक की रचनाएं, ये आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, एकदम टूट ही नहीं पढ़ना है कि नहीं ये गलत होना ही चाहिए। इसको आप लोग एक काम कर सकते हैं कि पिछले वर्ष के जितने भी पेपर्स हैं उसमें कौन कौन सी कवियों की रचनाएं पूछी गई हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। जैसे किसी कवि की रचना पूछी गई है, उस कवि ने जितने ही रचनाएं लिखी हुई हैं उनको आप पढ़ के ही याद कर सकते हैं। इस हिसाब से आप उसकी तैयारी कर पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि है पेडागोगी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको अधिगम एवं अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों का संप्रेषण, व्याकरण की भूमिका। यहाँ पे जितने टॉपिक दिए गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न आप सबसे एक समझ लीजिए, ठीक है, जो आना ही आना है, इसलिए इन टॉपिक को आपको कंप्लीट कर लेना है। जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाषा कौशल से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, मूल्यांकन से एक प्रश्न बनता है, उपचारात्मक अध्ययन से एक प्रश्न बनता है, अधिगम सामग्री से भी एक प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक मैंने दिए हैं वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज सेकंड में। अगर आपने इंग्लिश चुनी है तो आपको क्या क्या पढ़ना है? अनसीन पैसेज यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट होता है। द सेंटेंस मतलब कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। ग्रामर के पार्ट में आपको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, टेंसेस के बारे में, आर्टिकल्स एवं पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, सिंगुलर प्लूरल और जेंडर। ये जो टॉपिक हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर आपने सेकंड भाषा में उर्दू लिया है तो यहाँ पे उर्दू टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। अगर आपने संस्कृत लिया है तो संस्कृत में आपको यहाँ पे भी अनसीन पैसेज पढ़ना है। संज्ञाएं, अकारांत, इकारांत, उकारांत पढ़ना है। घर, परिवार और शरीर के अंगों के नाम, आपके फलों के नाम, सब्जियों के नाम और सामानों के नाम, ये आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। यहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न मिल जाएंगे। सर्वनाम, क्रियाएं, अव्यय, लिंग, वचन, ये आपको पढ़ना है। संधि अगर आपने संस्कृत में पढ़ ली है तो हिंदी में काम करेगी, हिंदी में पढ़ ली है तो संस्कृत में काम करेंगी। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें ज़्यादातर फेमस कवियों की रचनाएं ही पूछी जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं गणित के बारे में। गणित हमारा हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, यहाँ से भी सबसे ज़्यादा स्कोर किए जाते हैं। तो अगर आप आर्ट साइड के भी स्टूडेंट हैं ना, तब आपको जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको आपको पढ़ लेना है। संख्या एवं संक्रियाएँ, ठीक है, नंबर एवं नंबर सिस्टम्स के बारे में, LCM और SCF के बारे में पढ़ना है, ठीक है। भिन्नों का जोड़ घटाव, ये सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, इसको पढ़ लेना है। दशमलव अंकों के बारे में पढ़ना है। एक एक नियम के बारे में पढ़ना है। प्रतिशत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एग्जामिनर का पढ़ना है। लाभ हानि भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है,
एग्जामिनर के लिए पढ़ना है। साधारण ब्याज से भी आपको एक प्रश्न मिलेगा। इसके बाद आपको धन रुपए पैसा से भी एक प्रश्न मिलता है, जिसमें जोड़ घटाव के प्रश्न आते हैं सीधे सीधे से। ठीक है, अब इसकी जो पेडागोगी वाला पोर्शन है उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसका जो पेडागोगी वाली पोर्शन है उसमें आपको क्या पढ़ना है, उससे पहले कुछ कंटेंट और रह गया है, जैसे ज्यामिति, मापन, परिमाप, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन धारता और रेलवे बस समय सारणी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। बहुत डीप नहीं आता है, इससे बेसिक और ट्रिकी क्वेश्चन जो हैं वही पूछे जाते हैं। अब इसके पेडागोगी में हमें गणितीय एवं तार्किक चिंतन के बारे में, पाठ चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक मूल्यांकन, त्रुटि विश्लेषण, नैदानिक उपचारिक शिक्षण, ये सभी का एक कॉमन टॉपिक होता है। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ लिया है तो सब्जेक्ट वाइज कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं और जो हमारा बेसिक सिद्धांत हैं वो जैसे कि तैसे होते हैं। ठीक है, तो पेडागोगी इतनी ज़्यादा कठिन नहीं आती है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी आपको जो GS के उत्तर प्रदेश के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसी में डाल दिए जाते हैं। अब यहाँ आपको क्या क्या पढ़ना है, तो डेली लाइफ एवं नेचर में हमें आपको पढ़ना है जल, भोजन, परिवार, पेड़ पौधे, हमारा परिवेश, मेला। मेला का मतलब मेला कैसा होता है नहीं, कौन कौन से मेले होते हैं, किस जगह पे कौन सा मेला प्रसिद्ध है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्तियों के व्यवसाय, यातायात संचार के रूप में, खेल एवं खेल भावना से प्रश्न पूछे जाते हैं और आवास के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये हमारा था थीम्स ऑफ डेली लाइफ और नेचर के बारे में। ठीक है, इसके हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करें तो ये दूसरा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा विस्तृत भी है, जहाँ पे ज्योग्राफी से हमें भारत के बारे में पढ़ना है, मतलब कि नदियाँ, पठार, पर्वत, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा यूपी टेट है, इसलिए प्रदेश लेवल की हमें जीके को मिस नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको किन बुक्स को भी प्रेफर करना है। ठीक है, अब हम बात करें संविधान के बारे में। संविधान के बारे में स्थानीय स्वशासन जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका शामिल होती है। प्रदेश की शासन व्यवस्था जिसमें व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका शामिल है। राष्ट्रीय पर्व, प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता के बारे में पढ़ना है। प्रदेश की शासन व्यवस्था के बारे में हमें ज़रूर पढ़ना है, ये पढ़ के जाना ही जाना है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके में आपको मिल जाएगा। पर्यावरण जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक दायित्व शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा, फिर एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का संबंध, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन। ये जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने टॉपिक यहाँ दिए हैं ना, ये इनसे हर टॉपिक से एक एक प्रश्न बनेगा, इसलिए आपको बहुत बड़ा सिलेबस आपको फॉलो नहीं करना है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे बुक्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो बुक्स किस सब्जेक्ट की कौन सी रहने वाली हैं। तो अगर हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि के बारे में, तो इसमें आपको जो संदीप कुमार की बुक है ये आप ले सकते हैं, जिसका नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। प्रकाशन जो है पियर्सन जो प्रकाशन है इसका, वो इसको पब्लिश करता है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपको लूसेंट की बुक लेनी है, और जो पब्लिकेशन है वो भी लूसेंट पब्लिकेशन है। अंग्रेजी में आपको इंग्लिश फॉर टेट एक बुक आती है जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आप मैथ के पोर्शन की बात कर रहे हैं, मैथ के पोर्शन के लिए RS अग्रवाल की आप बुक प्रेफर कीजिए, यहीं से आपको पूरा मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें EVS की, तो EVS के लिए आपको NCERT SCERT के 3 से 5 तक के जो बुक्स हैं उनको प्रेफर करना है, या तो आप यूथ कंपटीशन टाइम का प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसके बाद संपूर्ण गाइड के रूप में आप सक्सेस मास्टर यूपी टेट 2026 अरिहंत प्रकाशन का ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरे का पूरा एक जो है गाइड मिल जाएगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट शामिल होंगे। तो ये थी बेस्ट बुक्स जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं यूपी टेट 2026 के प्राइमरी लेवल की एग्जामिनेशन के लिए। तो ये था हमारे आज के पूरे सिलेबस का ओवरव्यू जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपको ये PDF चाहिए, जिस PDF से मैंने आपको ये समझाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए यूपी टेट 2026, आपको मैं
टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा जहां से आप इस सिलेबस को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सभी टॉपिक के फ्री नोट्स और क्लास इसी चैनल पर शुरू करूं तो नीचे कमेंट में भी आपको लिख देना है यूपी टेट 2026 स्टडी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, आपको थोड़ी सी भी जानकारी इस वीडियो से मिली है, वीडियो को लाइक करें, उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस बार शिक्षक बनने की ठान चुके हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम बात करने वाले हैं यूपी टेट जूनियर 6 से 8 तक के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। जिस तरीके से मैंने इस सिलेबस को डिस्क्राइब किया है जो कि बहुत ही डीप था, बहुत डिटेल था और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शॉर्ट करके रखा था, इसी प्रकार हम लोग यूपी टेट के जूनियर लेवल सिलेबस को भी डिस्क्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।